पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म मीन्स पैरासाइट प्लस होस्ट के बीच में इंटरैक्शन। तो पैरासाइट और होस्ट, पैरासाइट स्मॉलर होता है, होस्ट लार्जर होता है। पैरासाइट स्मॉलर होता है, होस्ट लार्जर होता है। पैरासाइट spends a part of life or whole life in or on the body of host। मीन्स पैरासाइट वो है जो चाहे तो पूरी लाइफ या पार्ट ऑफ लाइफ को होस्ट के बॉडी में इनसाइड या ऑन पर अपना गुजारता है। पैरासाइट की जो कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, रॉब्स होस्ट, मीन्स होस्ट पर डकैती करता है। क्यों करता है? नंबर 1, फॉर नूरिशमेंट मीन्स खाना के लिए। क्यों करता है? नूरिशमेंट के लिए। दूसरा, कॉज इंजरी, यानी होस्ट को नुकसान पहुंचाने के लिए। हालांकि ये नुकसान होस्ट को जानबूझ के नहीं करता है, अपना नरिशमेंट लेने के लिए, अपना लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए ये होस्ट को इंजरी पहुंचाता है। वीकेंस द होस्ट, थर्ड पॉइंट, वीकेंस द होस्ट मीन्स होस्ट को कमजोर करता है। होस्ट को कमजोर करता है कैसे? जैसे कि जो खाना होस्ट खाता है उसी से पैरासाइट अपना खाना लेता है, तो इसको खाना कम मिल जाएगा जिसकी वजह से वो कमजोर हो जाएगा। इसको इंजरी करेगा, उससे कमजोर हो जाएगा। उसके खाने में बंटवारा होगा, उससे कमजोर हो जाएगा। थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, शॉर्टेंस इट्स लाइफ। जी, चौथा पॉइंट। तो तीसरा पॉइंट, जब कमजोर हो जाएगा तो उसकी जिंदगी, बीमार पड़ेगा, कमजोर हो जाएगा, मर जाएगा, तो लाइफ शॉर्ट हो गया। रिड्यूसेस इट्स रिप्रोडक्शन, 5, reduces its reproduction potential। reproduction potential ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं कि अगर एक ताकतवर होता है एनिमल तो वो उसका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल ज्यादा होता है, और जो कमजोर होता है, बीमार होता है, उसका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल कम होता है। तो जैसे इंजरी अगर होगा या होस्ट कमजोर होगा या लाइफ साइकिल कम होगी, बीमार होगा, जिसकी वजह से उसका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल कम हो जाएगा। पैरासाइट है हाई बायोटिक पोटेंशियल, 6 पॉइंट। पैरासाइट है हाई बायोटिक पोटेंशियल। बायोटिक पोटेंशियल मीन्स नंबर ऑफ प्रोजेनी, पैदा करने की ताकत। फॉर एग्जाम्पल, एक बैक्टीरिया ये 20 मिनट में 20 लाख बच्चा देता है, इसका बायोटिक पोटेंशियल ये हो गया। एक मैन अपने लाइफ टाइम में 400 बेबी पैदा कर सकता है, ये इसका बायोटिक पोटेंशियल हो गया। मोड ऑफ इन्फेक्शन, नेक्स्ट पॉइंट है मोड ऑफ इन्फेक्शन। Mode of infection, mode of infection means कैसे एक होस्ट के बॉडी में
ये जाता है। कैसे डिजीज होस्ट में डिजीज पैदा करता है, कैसे वो घुसता है। नंबर 1 डायरेक्ट, नंबर 2 डायरेक्ट कहीं से कूद करके बाय एयर, बाय वाटर, बाय फूड बॉडी के अंदर चला गया। कॉन्टैक्ट, 3 फूड एंड वाटर, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, यानी फूड में बैक्टीरिया है या माइक्रोब्स है या पैरासाइट है, वो होस्ट के बॉडी में इन कर दिया। 4 बाय एनिमल बाइट्स, एनिमल बाइट्स, जैसे डॉग के काटने से वायरस इन कर दिया बॉडी में, या मॉस्किटो के काटने से प्लाज्मोडियम इन कर दिया। तो एनिमल बाइट्स के जरिए जो पैरासाइट बॉडी के अंदर जाता है। नेक्स्ट बोरिंग, 5 बोरिंग, बोरिंग मीन्स बाय छेद, सुराख करके, थ्रो स्किन, बोरिंग थ्रो स्किन, यानी स्किन में जैसे जख्म हुआ उसके जरिए वो घुस दिया। इस तरह से मोड ऑफ इंफेक्शन होता है। अब रही सवाल कि होस्ट बॉडी में कैसे पैरासाइट सरवाइव करेगा, जिंदा रहेगा, क्या क्या उसके अंदर रूपांतरण होगा या क्या क्या उसके अंदर एडेप्टेशंस होगा। नंबर 1 रेसिस्टेंट एड्स एंड सिस्ट, रेसिस्टेंट एग एंड सिस्ट। सबसे पहले पैरासाइट जो है एग जो पैदा करेगा और सिस्ट होगा, उसके ऊपर होस्ट के खाने पीने या उसके फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी से कोई असर नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, प्रेजेंस ऑफ एडहेरिंग ऑर्गन, घुस तो गया लेकिन उसके अंदर एडहेरिंग ऑर्गन यानी चिपकने वाला ऑर्गन होना चाहिए। चिपकने वाला ऑर्गन में चाहे सकर्स होगा या सीटी होगा या हुक्स होगा, ये एडहेरिंग ऑर्गन के अंदर आ जाता है। सकर, हुक्स और सकर, हुक्स, सीटी और एटसेट्रा। तो ये सारी चीजों के जरिए वो जो है होस्ट के बॉडी में चाहे इंटरनल या एक्सटर्नल वो एडहेयर कर जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है लॉस ऑफ एक्सेसिव ऑर्गन्स। एक्सेसिव ऑर्गन्स मीन्स चूंकि पैरासाइट जो है होस्ट के फूड पर, होस्ट के इस पर डिपेंड करता है, इसलिए इसको ज्यादातर ऑर्गन्स की जरूरत नहीं है कि जैसे डाइजेस्टिव ऑर्गन हो, डाइजेस्टिव ग्लैंड हो और रेस्पिरेटरी ऑर्गन हो, तो उससे उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, जिससे उसकी सर्वाइवल एबिलिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से ज्यादातर जो एक्सेसिव ऑर्गन है जैसे रेस्पिरेटरी ऑर्गन हुआ, एक्सक्रीटरी ऑर्गन हुआ, डाइजेस्टिव ऑर्गन हुआ, ये सब लॉस हो जाता है। नेक्स्ट जो है हाई रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाई रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन मीन्स ज्यादा से ज्यादा वो प्रोजेनी पैदा करता है। 1 से 2, 2 से 16, 16 से 64, इस तरह से ज्योमेट्रिकल ग्रोथ होता है, मल्टीप्लिकेशन पावर बहुत ज्यादा रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एडेप्टेड टू ट्रांसफर नेक्स्ट होस्ट और न्यू होस्ट मीन्स एक होस्ट, मान लिया अगर ये एबिलिटी नहीं रहेगी तो होस्ट के डेथ के बाद जो है पैरासाइट भी डेथ कर जाएगा। इसलिए इसके अंदर एक एबिलिटी होती है कि एज पर द नीड ये अपने होस्ट को चेंज करता रहता है।
है। नेक्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स। टाइप्स ऑफ parasite. There are different bases of classification of parasites. Number one, ectoparasite to endoparasite. Ecto means above, upon, above or upon. Endo means inside. Means ये बॉडी के ऊपर रहेगा, होस्ट के बॉडी के ऊपर रहेगा, ये होस्ट के बॉडी के अंदर रहेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ये एंड एरोबिक होगा, ये एरोबिक होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये। दूसरी बात, ये परमानेंट भी हो सकता है और टेम्पोररी भी हो सकता है। परमानेंट भी हो सकता है, टेम्पोररी भी हो सकता है, लेकिन एंडोपैरासाइट जो है ये परमानेंट ही होगा। ये टेम्पररी और पार्शियल, ये परमानेंट होगा। दूसरी बात, यहां पर एडहेसिव ऑर्गन प्रेजेंट होगा, यहां प्रेजेंट हो भी सकता है, प्रेजेंट नहीं भी हो सकता है। तो ये दो टाइप्स हैं, जो बेसिक टाइप है एक्टोपैरासाइट का, एंडोपैरासाइट का। ये एंडोपैरासाइट फिर दो तरीके का होता है, इंट्रा सेलुलर पैरासाइट, एक्स्ट्रा सेलुलर पैरासाइट। ये विद इन द सेल होता है या इन बिटवीन द सेल होता है, लेकिन ये ऑर्गन्स में होता है, ये टिश्यूज में होता है। इंट्रा मीन्स विद इन द सेल, जबकि मीनिंग ये है इंट्रा सेलुलर, लेकिन ये विद टिश्यू में होता है और ये ऑर्गन्स में होता है। जैसे आपका टैपवर्म हो गया और एस्केरिस हो गया। तो ये दो टाइप्स हैं। इसके अलावा पैरासाइट जो है परमानेंट होता है, टेम्पररी होता है। पैरासाइट को फिर हम डिवाइड कर सकते हैं परमानेंट और टेम्पोररी। मीन्स कुछ लाइफ साइकिल वो एज ए पैरासाइट गुजारता है और कुछ लाइफ साइकिल वो फ्री स्विमिंग गुजारता है, फ्री लाइफ। लेकिन परमानेंट में जो है वो कंप्लीट पैरासिटिक फॉर्म में गुजारेगा। इसके अलावा फिर बहुत और सब टाइप्स हैं, तो इससे लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यहीं स्विच करता हूँ। उम्मीद के वीडियो आपको पसंद आएगा। थैंक यू।